अब आया समझ में। एक बेवकूफ मेंढक जी ने कुएं के ताल पे अपनी जिंदगी बिता दी, मुझसे लड़ने और कंपटीशन करने के सपने देख रहा है। बहुत जल्दी अपनी पोस्ट भी खोने वाली हो तुम, कंपनी से भी निकाला जाएगा तुम्हें। टाटा बाय बाय दृष्टि नारंग। ये कहने के बाद तान्या पलटी और संतुष्ट भाव के साथ वहां से चली गई। उसकी शेखी बगाड़ने वाले शब्दों को सुनने के बाद दृष्टि सच में डर गई। वो तान्या के शब्दों के पीछे के अर्थ को कैसे नहीं समझ सकती थी। कुछ गलत नहीं कहा तान्या ने। उसके परिवार के पास बहुत पैसा है और वो आसानी से अपने पेंडेंट एवरलास्टिंग लाइट की कीमत बढ़ा सकती है। पैसे और हैसियत के मामले में मैं उनसे कैसे मुकाबला कर सकती हूं? कुछ देर के लिए चुप बैठी दृष्टि ने सोच समझकर बोझिल मन से कहा, शिवम चलो चलो यहां से चलें। क्यों? हम क्यों जाएंगे? शिवम ने पूछा। मैं नीलामी में हिस्सा नहीं लेना चाहती। दृष्टि ने हार मानकर अपना सिर नीचे करते हुए उदास स्वर में कहा। तान्या ने जो कहा, दृष्टि अब नीलामी के बाद परिणाम का खुद अंदाजा लगा सकती थी। अब ना तो वो नीलामी में भाग लेने की हिम्मत कर सकती थी और ना ही नीलामी के बाद अपने किंग ऑफ द वर्ल्ड की हालत अपनी आंखों से देखना चाहती थी। वो तान्या के खिलाफ प्रतिस्पर्धा के परिणाम को सहन नहीं कर पाएगी। उसने जीवन भर की उत्कृष्ट कृति बनाने में अपना खून पसीना और आंसू बहाए थे। उसके जैसे रचनाकार के दृष्टिकोण से इसे अस्वीकार करते हुए देखना उसके लिए बहुत ही दर्द भरा होगा, खासकर तब जब वो पैसों की ताकत के बल पर कुचला जाएगा। तुम्हें खुद पे भरोसा करना होगा दृष्टि। तुम इस प्रदर्शनी की मुख्य पात्र हो, शिवम ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। अंत में परिणाम क्या होगा वो कोई नहीं जानता, पहले से बुरा क्यों सोचना, है ना? उसने एक आश्वस्त मुस्कान के साथ दृष्टि को देखते हुए कहा। दृष्टि ने अपनी बेजान निगाह शिवम की आंखों की ओर घुमाई। वो नहीं जानती थी कि शिवम इतना शांत और आत्मविश्वासी कैसे रह सकता है। वो बस इतना जानती थी कि उसके उत्साहजनक शब्दों के प्रभाव में उसकी आंखें एक बार फिर आशा की भावना से टिमटिमाने लगी थी। तो सारे विशिष्ट अतिथि, विशेषज्ञ और रिपोर्टर्स, प्रदर्शनी का आखिरी खंड जल्द ही शुरू होगा। ये वो खंड है जिसका हर कोई सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा है। रोज सरदाना ने मुस्कुराते हुए कहा। इस आभूषण प्रदर्शनी की नीलामी में लाखों के कई गहने और करोड़ों के 2 पेंडेंट सभी नीलामी की जाने वाली वस्तुओं की सूची में शामिल होंगे। नीलामी के नियम बहुत सरल है। जो कोई भी उच्चतम राशि की बोली लगाएगा वो स्वाभाविक रूप से नीलाम की जाने वाली वस्तु को प्राप्त करेगा। उपस्थित सभी अतिथि नीलामी में भाग ले सकते हैं और बोली लगाने के लिए अपने हाथों में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चैनल का उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी बोली खुद के नाम के साथ लगा सकते हैं या फिर गुमनाम रहकर भी। तो गहनों की ऑफिशियल नीलामी शुरू होती है अब। एंकर रोज ने अपनी पंक्तियों को एक ही सांस में सुचारू रूप से खत्म कर दिया। चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने नीलामी शुरू होने का संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया। उस समय बड़ी स्क्रीन एक विशेष करोड़ों के गहने के प्रदर्शनी में बदल गई। नीलामी शुरू होने के साथ ही सभी मेहमानों और विशेषज्ञों के हाव भाव गंभीर हो गए। उन्होंने अपने हाथों में एक छोटा सा उपकरण उठाया। ये आभूषण प्रदर्शनी के आयोजकों द्वारा जारी किया गया एक विशेष मतदान उपकरण था। अन्य कार्यों के अलावा डिवाइस का उपयोग बोली लगाने के लिए मुख्य प्लेटफॉर्म की मशीनों के साथ संचार करने के लिए भी किया जा सकता था। अब नीलामी जोरों पर थी। उपस्थित सभी अतिथि और विशेषज्ञ बहुत उत्साहित थे क्योंकि उन्होंने प्रत्येक वस्तु के लिए जमकर बोली लगाई। कोई भी बता सकता था कि कमरे में मौजूद सभी के पास बड़ी मात्रा में धन है। 20 मिनट से भी कम समय में लाखों और करोड़ों के सभी गहनों के पहले बैच की नीलामी हो चुकी थी। इस अवधि के दौरान दृष्टि स्पष्ट रूप से दबाव महसूस करना शुरू कर रही थी। वो सस्पेंस में कांप रही थी कि आगे क्या होगा। एंकर रोज ने गंभीरता से कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, इन 2 करोड़ों के हीरे के पेंडेंट, द एवरलास्टिंग लाइट और द किंग ऑफ द वर्ल्ड की नीलामी एक ही समय में की जाएगी। इस समय
2 उत्तम महागुनी आयताकार टेबल ऊंचे मंच से निकालकर ऊपर उठे। प्रत्येक पर एक छोटा कांच का कैबिनेट रखा गया था जो एक चमकदार रोशनी से जगमगा रहा था। एवरलास्टिंग लाइट और किंग ऑफ द वर्ल्ड, दोनों के पास ना तो शुरुआती बोली होगी और ना ही उनकी बोलियों की कोई सीमा होगी। हर कोई, अब आप बोली लगाना शुरू कर सकते हैं। रोज सरदाना ने माहौल को ऊपर उठाने के लिए आवाज उठाई। बोली के पहले कैमरे क्लिक होने की आवाजें आने लगी। इस घड़ी में मौजूद सभी पत्रकारों ने तस्वीरें लेने के लिए अपने कैमरे उठा लिए। आखिरकार हर कोई स्वाभाविक रूप से करोड़ों के मूल्य के गहनों के 2 पीसीज पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेगा। इसलिए इस तरह के सीन को मिस नहीं करना चाहिए। इस समय प्रदर्शनी हॉल में उत्साह और जयकारों की लहर से उमड़ पड़ी। मौजूद सभी अतिथि और आभूषण विशेषज्ञ बोली युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हुए। हर कोई बेचैन था। तब तक हॉल में खांसने की आवाज आई। सबका ध्यान दर्श सिंघानिया की ओर गया, जो खांसकर अपनी सीट पर से खड़ा हो गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।